नमस्कार एंड यू वाचिंग क्लैप्टर वी आर बैक अगेन। एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि कुछ फर्नीचर यूनिट्स महंगे हैं और कुछ सस्ते हैं, या फिर कुछ फर्नीचर यूनिट्स हम मार्केट प्राइस से भी सस्ते लेकर आ गए हैं, तो आप एक बार ये वीडियो पूरा देखिए। इसमें बहुत सारी जानकारी है जो आपको पता चल जाएगी, जिसके माध्यम से आप समझ जाएंगे कि प्राइस में वेरिएशन जो छोटा सा होता है वो क्यों होता है। चलिए वीडियो की जनरली जो काम वर्क होता है जैसे बेड बॉक्स, डाइनिंग टेबल्स, सोफा, उसमें जैसे हमारा सेंटर टेबल्स और अलमीराज वगैरह जो बनती हैं, तो हम वो आपको वर्क दिखाएंगे कि हमारी फैक्ट्री में किस प्रोडक्ट में हम हमारे कैसे कारीगर बना रहे हैं। क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग हमारी है और अपनी यूनिट पे काम होता है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस मटेरियल में हम क्या चीज़ कैसे बना के दे रहे हैं। ये सर ये है बेड बॉक्स। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरली क्या होता है कि जैसे बहुत सारी वीडियो चलती हैं, तो उन वीडियो में क्या है कि लोग MDF का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। MDF में क्या है कि उसकी जो लाइफ है बहुत जीरो होती है, वो डेंसिटी इसकी बिल्कुल जीरो है। और ये जो बेड बॉक्स है आप देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें आपको पता चल रहा होगा कि इसमें ये जो इसकी प्लाई है, ये है इसका, ये एक्चुअली ये बेड बॉक्स है। इसकी ये बॉटम की प्लाई है, ये 12 mm मोटी है, 12 mm, ठीक है। और ये कॉमर्शियल है, ये कोई चाइनीज नहीं है, इंडियन मेड है। इसके ऊपर फिर जो उसका कारकेस जो हम बना रहे हैं, ये सारा ISI पॉपुलोफिलिंग का पाइन बोर्ड है, 19 mm का। आप इसको फ्रंट से दिखाएंगे, इसमें काफ़ी अच्छी स्टोरेज मिलेगी आपको। और इसमें सेंटर सपोर्ट हम देते हैं, और ये इसको बॉक्स को, इसके फ्लैप को रोकने के लिए इसमें हमने एक सपोर्ट दे दिया है। अच्छा, जब ये है मिस्टर हमारे रणवीर, तो ये हमारे आज से नहीं, और ये हमारे 20 साल पुराने कारीगर है। अच्छा, हाँ। और हमारे पास जो इनके साथ जो टीम भी काम कर रही है, वो भी मतलब लगभग 10 से 12 साल से इनके साथ में जुड़ी हुई है। ये सोफ़ा एक सोफ़ा है एक ऑर्डर का, तो उसका एक्चुअली ये उसका स्ट्रक्चर के लिए सारा ये इसको स्टार्ट कर रहे हैं कि जैसे ये अपने ये सेक्शन जो वुड का लिया है, ये 3 डेढ़ का सेक्शन है, आप देख भी सकते हैं। और इसका ये सेक्शन और इसकी जो कटिंग वगैरह होती है, ये सब रंदा मशीन है हाथ की, ये सब जिक्सर मशीन है, आप देख भी सकते हैं। ये देखिए जैसे इस तरह चलती है कटिंग, इसकी शेप देने के लिए। ये हमारा पॉलिशिंग डिपार्टमेंट है। यहाँ पे जो है हम जैसे सोफ़ा, बेड, डाइनिंग, हम इनकी पॉलिशिंग करते हैं। अभी जैसे एक हमने एक कार्विंग का एक साइड पूरा एक हमने ऑर्डर का बेंगलोर का लिया हुआ है। ये 4 सीटर प्लस 2 सीटर प्लस 1 सीटर एंड डिवाइडर एंड सेंटर टेबल। अच्छा, हाँ, ये एक पूरा कंप्लीट सेटअप है। ये यहाँ से बेंगलोर जा रहा है। अच्छा, हाँ, बेंगलोर के लिए तैयार हो रहा है। बिल्कुल सर, बेंगलोर के रेडी हो रहा है। डू नॉट अंडरस्टैंड दिस, a carving furniture unit goes through a long process, right from the solid wood, then goes to the person who carves it, and then the basic, and then इसके बाद में फिर इसके बाद ये इसको सैंड पेपर से इसकी घिसाई होती है। जी सर। कितनी लेयर पड़ती है पॉलिश की? सर मैं आपको इसको शुरुआत से आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। बेसिकली क्या है कि जो इसका अभी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, मेनली इसका स्ट्रक्चर है सॉलिड टीक वुड। ये स्ट्रक्चर सॉलिड टीक वुड है। इसके ऊपर ये वाइट बेस कोट इसलिए हमने डाला है क्योंकि इसका जो हमने कलर स्कीम जो रखी है, कस्टमर ने जो रखा है, इसको सिल्वर मेटालिक किया है। तो मेटालिक करने के लिए इसको हमने वाइट बेस कोट से इसको कवरिंग करना पड़ता है। इसको मतलब फिनिश करने के लिए उसके ऊपर फिर इसमें मेटालिक पड़ता है, फिर इसके ऊपर इसमें क्लियर कोटिंग पड़ती है, प्यू कोटिंग। ऑलराइट जी। उसके बाद में फिर अपना फोमिंग और फिर उसमें, हाँ, फिर उसके बाद जो है फिर वो दूसरा पार्ट यूज होता है, जैसे फैक्ट्री में जैसे अपॉल्स्ट्री का अपॉल्स्ट्री स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। अब क्योंकि इंडियन मार्केट में कार्विंग का काफ़ी ट्रेंड है जी, और काफ़ी सारे लोग अपने डिज़ाइंस भी लेके आते हैं उसमें। जी सर। तो वो बेस्पोक कर देते हैं आप उनका? बिल्कुल सर, अपने डिज़ाइन से। ये जो आप सोफ़ा देख रहे हैं कार्विंग वाला, ये भी हमने एक इंटरनेट से डिज़ाइन चूज़ करके ही हमने इनको दिखाया। अच्छा। और उनको पसंद करा के हमने ये बना रहे हैं। ऑलराइट जी। चलिए अब हम अपने जो रेडी प्रोडक्ट्स हैं कुछ वो दिखाते हैं हमारे व्यूअर्स को। ठीक है सर। आज हम आपको दिखाएंगे डाइनिंग टेबल्स। ओके, हाँ। डाइनिंग टेबल्स में मेरे पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, और वैसे तो हम सारा फर्नीचर बनाते हैं, बट लेकिन आज इस वीडियो में हम आपको आज डाइनिंग टेबल दिखाएंगे। ऑलराइट। सारा फर्नीचर इज़ अ very broad terms. Let me explain it to my viewers. Woodville is actually expertise into making all kind of luxury furniture units, including wardrobes, side tables, bed tables, back tables, dining tables, and sofas as well. Carving and full upholstery. लेकिन आज के वीडियो का फोकस रहेगा हमारा सिर्फ डाइनिंग टेबल पर, राइट? चलिए कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सर हम स्टार्ट करेंगे आज अगेन डाइनिंग टेबल से। चलिए ठीक है। ऑलराइट। सो देयर आर सो मेनी ऑफ देम। लास्ट टाइम हमने रिवर्स गए थे, इस बार हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे। चलिए सर। मैं आपको ये वाला जो डाइनिंग टेबल है, वैसे तो ये हम इसको
मैक्सिमम वीडियो में इसको हम दिखा चुके हैं, बट लेकिन हम इसको इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये जो मार्बल है एक्चुअली लग्जीरियस में आता है, क्योंकि ये अगेट मार्बल है। अगेट मीन्स ये ऐसे सेमी प्रेसिस स्टोन, ये बेसिकली मैन मेड है जी। इसका जो वर्क होता है ये सब जयपुर वगैरह से होके आता है, फिर इसको सारा शेप देके इसको बनाना पड़ता है। ठीक बात है जी। हाँ, इसके स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो ये काम को करते हैं जी, है ना। टॉप ऑफ कोर्स हम नहीं बिल्कुल बनाते सर। होंगे। बेसिकली इसमें एक्चुअली मतलब एपॉक्सी से इसके ऊपर कोट किया पड़ता है, उसके ऊपर फिर इसमें पॉलिस्टर कोट पड़ते हैं, मतलब इसमें 12 से 14 लेयर्स इस पे पड़ती है। बिल्कुल जी। अब इसकी क्वालिटी और इसका प्राइस के ऊपर मैं छोटा सा इनपुट दे दूं आज, ये मेरे दिल की बात होती है जो हमेशा मैं व्यूअर्स को बताता हूं। सो व्हेनेवर यू आर चूजिंग समथिंग मेड आउट ऑफ क्रिस्टल, रिमेंबर नॉट ऑल क्रिस्टल विल बिलोंग टू द सेम कैटेगरी। अब ये डिपेंड करेगा कि जो हमारे आर्टिजन हैं उन्होंने कितनी एक्सीलेंस से कौन सी क्वालिटी के कितने अच्छे स्टोन उठाए हैं, कितने से अच्छे से बिठाए हैं, व्हाट इज द काइंड ऑफ पॉलिश इज डन, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, राइट। ये डिपेंड करता है वर्कमैनशिप पे। हाँ, ये इंसान के हाथ पे डिपेंड करेगा, राइट जी। और इसको क्या बोलते हैं जो नीचे नोज ये लटका होता है, नीचे लटकन? सर ये इसको वैसे तो इसको इसकी वैसे तो ये इसको लटक ही बोलते हैं। ये जो है इसको मतलब ज्वाइंट करके बनाया, केमिकल से ज्वाइंट कर देते हैं। बेसिकली इसमें नीचे पहले प्लाईबोर्ड का एक बॉक्स बनता है, उसके फिर ऊपर ये वर्क होता है। ठीक है, इसकी थिकनेस करने के लिए। मुझे सिर्फ एक चीज जाननी थी, अगर यही एलिमेंट मुझे सिंगल रेजर थिन चाहिए, बहुत स्लिम थिन चाहिए, तो बन जाएगा? पॉसिबल है सर। अच्छा, विदाउट लटकन बन जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, हम बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि मेरे पास यही सेट है। अभी तक हमने कम से कम 100 से ज़्यादा ये सेट्स हम बनाकर डिलीवर कर चुके हैं, और अलग अलग साइज में, अलग अलग कलर्स में, क्योंकि इसमें भी कलर्स मिल जाते हैं, ऑप्शंस अवेलेबल हैं इसके अंदर। क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास स्पेस कम होता है, वो नहीं चाहते कि इतनी मोटी स्लैब दिखाई दे, वो स्लिम चाहते हैं जी। ये बात हो गई। और इसमें एक चीज़ मैं आपको ये दिखा देता हूँ, जैसे बेसिकली ये है क्या कि इसका जो ये नीचे का ये बेस है, ये वैसे तो ये बेस जो है ये हम इसको बोर्ड डिज़ाइन बोल सकते हैं। अंदर इसमें हमने एसएस की सीट 304 हमने इसमें बैंड की हुई है, पेस्ट है जी। और ये गोल्ड कलर में है जी। ठीक है। इस पे जो हमने बेस पे जो मटेरियल यूज़ किया है, ये सारा आप देखेंगे ये सब मापा बल विनियर है, नेचुरल विनियर है। बिल्कुल, ये बॉक्स शेप में हाँ, ये बॉक्स शेप में होता है, और इसके ऊपर जो कोटिंग है ये सब पॉलिस्टर कोट है। ये हाई ग्लॉस पॉलिश है इसके ऊपर? हाई ग्लॉस नहीं, पॉलिस्टर पॉलिश है। पॉलिस्टर ओके ओके जी। हाई ग्लॉस पॉलिश की भी जो रेंज है मैं आपको दिखाऊंगा, उसमें थोड़ा सा फर्क ये होता है, लेयरिंग का फर्क होता है। अच्छा, मल्टीपल लेयरिंग करते जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखेंगे इसमें जैसे ग्लास फिनिश आपको नजर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है जी सर। और इसमें भी आप मेरे पास फैब्रिक्स में 140 शेड्स अवेलेबल हैं, सारे ब्रांडेड है, स्वेट फैब्रिक है, और कंपनी का फैब्रिक हम यूज़ करते हैं, वो तो डिपेंड ऑन द कस्टमर्स की आपकी चॉइस क्या है। डन जी। अब ये जो सेट हमारे पास रेडी है, ये है 6 सीटर, आप इसको 8 सीटर भी करवा सकते हैं, बट थोड़ा सा शीट की लिमिटेशन होती है इसमें, क्योंकि एपॉक्सी एंड क्रिस्टल बहुत लंबी शीट में नहीं बनते हैं। बिल्कुल सर, है ना, तो 8 सीटर तो बन सकता है ना? 8 सीटर बन जाएगा। 8 सीटर बन जाएगा इसका। चलिए ठीक है, ये टेक्निकल बात है जो बताना ज़रूरी था। जी जी जी। इसको आप कभी भी 16 सीटर 20 सीटर में नहीं बना सकते, क्योंकि स्लैब की लिमिटेशन होती है। बिल्कुल सर। क्या प्राइस है इसका? सर इसका हमने प्राइस, वैसे तो सर मार्केट में अगर हम इसका प्राइस की बात करें तो ये 250 की डाइनिंग टेबल इसकी कॉस्ट करता है, बट हमने इसका एक नॉमिनल प्राइस रखा हुआ है, क्योंकि ये हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, इसलिए ये हमने इसका प्राइस रखा है 1,95,000 ओनली। ऑल राइट, ठीक है। वो डाइनिंग टेबल 1,95,000 रुपीज़। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, और डाइनिंग में एक और कॉम्बिनेशन अवेलेबल होता है जी, कि आप मिक्स एंड मैच चेयर भी कर सकते हैं कभी भी, राइट? बिल्कुल सर। ये सर, क्या? इसके बाद हम आपको ये वाला डाइनिंग टेबल दिखाएंगे। ये भी जो टेबल है, एक्चुअली ये टेबल टॉप जो है ये आजकल बहुत ट्रेंड में है। अच्छा। हाँ, इसमें ये जो ऊपर का जो वर्क किया हुआ है, ये हनी बी डिजाइन है, ये सारा ब्रास इनले का वर्क है, उसके ऊपर फिर पॉलिस्टर कोट भी है पड़ा हुआ है। बेसिकली ये जो स्टोन है ये कंपोजिट वाइट ऑनिक्स है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बार आपके पास आता हूँ जी। हमने अक्सर अपने वीडियो में कहा है कि एक ऑनेस्टी जो होती है ना, वो हमेशा रखनी चाहिए। जी। बहुत सारे लोगों ने हमको इसको कॉम्पोजिट को ऑनेक्स कहा है, हम फिर बंद करते हैं वीडियो, फिर से स्टार्ट करते हैं कि नहीं ये ऑनेक्स बात कहिए। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि ये कॉम्पोजिट ऑनेक्स है, ये रियल ऑनेक्स नहीं है, फैक्ट्री मेड है ये, राइट? हालांकि इसकी लाइफ भी उतनी होती है। बिल्कुल जी। सर मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें ये जो इसकी हमने जो शेप रखी है, एक्चुअली इसके कॉर्नर तो हमने इसको राउंड किए हैं, बट इसकी जो ये शेप है आप देखेंगे जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है, ये बिल्कुल ऐसे राउंड शेप में है, तो इसकी लुक थोड़ी सी और निकल के आती है सर, थोड़ा रिचनेस बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। और इसकी जो चेयर्स हैं जो हमने पहले देखी थी, ये सेम चेयर्स हैं, बस फ़र्क इसमें ये फ़र्क है कि इसमें फैब्रिक कॉम्बिनेशन इसमें चेंज है, और प्लस इसके अंदर ये जो किया हुआ है ये वाला, ये है
PU कोटिंग, ये हाई ग्लोस पॉलिश है। ओके। जैसे जो हमने पहले आपको दिखाया था वो पॉलिस्टर कोट है, तो इसलिए उसमें प्राइस थोड़ा वेरी करता है। ये भी मुझे तो उतना ही शाइन करता उतना ही शाइन करता है, बट इसमें जैसे उसमें कोट पड़ते हैं 12 से 13 कोट, 14 कोट, इसमें पड़ते हैं 5 कोट्स। अच्छा। तो ये भी जो हम कोट करते हैं, हम सारा सिरका कंपनी का माल लगाते हैं, मतलब जो कोटिंग होती है हमारी, मतलब सारा ब्रांडेड होगा, बॉक्स शेप में होगा। और नीचे जो हमने इसमें लेग्स लगाए, ये स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा सॉलिड वुडन होता है। जैसे अभी हमने आपको फैक्ट्री में भी दिखाया था कि हमारा किस तरह से काम हो रहा है। बिल्कुल। तो मतलब हमारे यहाँ आपको जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेगा, और मतलब हल्की चीज़ आपको यहाँ कोई नहीं मिलेगी। ठीक है। एक चीज़ क्विकली बता दें जो सबके ऊपर एप्लीकेबल है, वो है डाइनिंग स्पेसेस में चेयर्स जब भी आप खरीद रहे हैं तो ध्यान रखें कि जो अपर सेगमेंट या लग्जरी सेगमेंट के होंगे उनमें सीटिंग स्पेस जो है, जहाँ पे आप बैठते हैं, जहाँ पे आप अपने आप को प्लेस करते हैं, वो एरिया कुछ जगहों पे थोड़ा छोटा कर देते हैं। काफ़ी बड़ा स्पेस है यहाँ पे, तो हर साइज के आदमी के लिए वो लग्जरी देता है, राइट। काफ़ी सारे लोग ना इसको कुशन एरिया को थोड़ा छोटा कर देते हैं, राइट। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। पर उससे पहले इसका प्राइस बता दें सर। इसका मैं आपको पहले तो इसका साइज बताता हूँ। इसका जो हमने साइज रखा है 6.25 लेंथ और 3.25 इसकी विड्थ है, यानी 6.25 फीट लंबा और 3.25 फीट चौड़ा है। अच्छा। ठीक है सर। और इसमें क्योंकि ये जो साइज़ है इसका लुक इसमें निकल के आता है, इसको हम 6-3 में भी बना सकते हैं, बट 6-3 में थोड़ा सा स्लीक हो जाता है। ठीक है जी। तो इसका हमने जो प्राइस रखा है बहुत नॉमिनली है, 1,55,000 ओनली। ऑलराइट, विद ऑल दीज चेयर्स। ऑल दीज चेयर्स एंड पूरा कंप्लीट सेट है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। जी। और ये हम जा रहे हैं फ्रॉम कॉम्पोजिट टू, मेरे ख्याल से ये ओरिजिनल ऑनिक्स है। ये सर ओरिजिनल ऑनिक्स है। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये जो ऑनिक्स है बेसिकली ये नेचुरल ऑनिक्स, दिस इज रेनबो ऑनिक्स। अच्छा जी। जैसे इसमें क्रिस्टल ऑनिक्स आते हैं, रेनबो ऑनिक्स आता है, और भी कई तरह की इसमें बहुत वैरायटीज आती हैं। तो इस बार हमने कुछ नया रखा है, क्योंकि क्रिस्टल्स तो बेसिकली कॉमन डिजाइन हो गया, कॉमन सबके पास आपको मिल जाएगा। इस तरह के रेनबो वाले जो ये इसमें भी क्रिस्टल्स होते हैं, बट इसमें जो ग्रेन्स हैं ये वाले, ये रेनबो वाले ग्रेन्स हैं, तो थोड़ा ये लेटेस्ट ट्रेंड में है। जी। लेकिन बस ये फर्क होता है इसमें विजय जी कि हर टॉप अलग अलग रेनबो पैटर्न क्रिएट करेगा, क्योंकि ये नेचुरल क्रिएशन है। जी। ये मैनमेड क्रिएशन नहीं है जो आप देख रहे हैं। जी, तो यू मे नॉट फाइंड द सेम पैटर्न इन एवरी स्टोन, इट विल हैव अ डिफरेंट स्टोन, हर एक में अलग अलग पैटर्न क्रिएट होंगे, पर सिमिलर हो जाएंगे, है ना? राइट सर। ओके, आई थिंक composite onyx is beautiful. A lot of people prefer composite onyx, but original onyx has its own beauty. अपनी खुद की अपनी खूबसूरती है, बिल्कुल सर, राइट ना? बिल्कुल। बहुत मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद आता है onyx. बिल्कुल। And they are available in different colors, be it blue, pink and blues and greens and honey and white. जी। इसमें 10 to 12 शेड्स अवेलेबल है। आपके पास भी हैं? हाँ, वो हमारे पास भी है। उसके हमारे पास सैंपल्स होते हैं, वो जब कस्टमर्स अगर चाहता है देखना तो हम उनको सैंपल्स उनको दिखा देंगे। इसका बेस हमने किस में रखा है सर? इसका मैं आपको बता देता हूँ। जो उसका बेस है ये थोड़ा हमने डिफरेंट कर दिया इस बार, क्योंकि इसमें जो हमने ये जो बॉक्स बनाया है वैसे ये होलो है, मैं आपको मिसगाइड नहीं करूंगा। नहीं, दिस कैन नॉट बी सॉलिड। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला आपने। ये होलो बॉक्स है, और मतलब इसके हमने पूरा स्ट्रक्चर जैसे वुड का पूरा ऐसे ग्राउंड स्ट्रक्चर बना के, फिर उसके ऊपर हमने पूरा फ्लेक्सी एक बैंड प्लाई, फ्लेक्सी जो प्लाई होती है उसके ऊपर फिर ये जो गोला आप देख रहे हैं ये सब सागवान के गोले हैं, टीक के। अच्छा। और फिर इसके ऊपर पीयू कोटिंग है, इसमें ये क्रीम कलर का पीयू कोटिंग है, इसमें आप कलर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है। और जो नीचे का बेस है ये सारा जो है ये भी प्लाई बोर्ड में बनता है। हमने इसके ऊपर एसएस की शीट हमने पेस्ट कर दी है गोल्ड कलर में। इसमें भी आपको गोल्ड, रोज गोल्ड, मिरर, आप कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। चलिए ठीक है। कुछ लोगों को ये डाउट होता था पहले पॉलिश को लेके कि अगर आप लाइटर वर्जन ऑफ पॉलिश यूज करेंगे तो उनमें क्रैक्स आ जाते हैं वो तो पीरियड ऑफ टाइम। अच्छी क्वालिटी का पॉलिश रहेगा तो उसमें कभी भी क्रैक्स भी नहीं आएंगे, राइट? तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जहाँ से भी ले रहे हैं लोगों को पता होना चाहिए कि काफ़ी सारे चीपर वर्जन में पीयू और डूको ऐसे होता है कि जिसमें क्रैक्स आ जाते हैं। बिल्कुल सर, राइट। चलिए ये चेयर्स बता दें सर। ये चेयर्स ये भी हमने बिल्कुल नया मॉडल अपडेट किया है। इसमें इसकी खास बात ये है कि जैसे आप इस चेयर्स पे सेटिंग करते हैं तो ये जो चीज़ है, ये उसकी विंग्स हैं, ये हमारी बैक को पकड़ लेते हैं। अच्छा। ये इससे कंफर्टनेस आती है। और हम जो सीट में कुशन हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे डाइनिंग टेबल चाहे कोई भी हो, कोई भी चेयर्स हो, क्वालिटी हमने एक ही रखी हुई है। हम इसमें सारा स्लीप वेल कुशन लगाते हैं, फेदर फोम। ओके। 40 डेंसिटी का कुशन होता है, वो हम आपको दिखा भी देंगे। हाँ, और मैं आपको इस पर बैठ के भी दिखाता हूँ। आप देखिए इसकी स्टैंडर्ड हाइट है, और ये जो चीज़ है हमारी बैक को पकड़ लेती है। तो एक आपको सपोर्ट मिलता है बहुत, क्योंकि देखो हम जब डिनर कर रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट चाहिए होता है। बिल्कुल।
चलिए ठीक बात है। क्विक अपडेट दे दें हमारे व्यूअर्स को कि एक दो चीज़ें बता दें कि जब भी आप डाइनिंग टेबल चूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले उसका मेजरमेंट प्रॉपर लें, क्योंकि आपको टेबल को चेयर को बाहर ड्रॉ करना पड़ता है। बिल्कुल सर। तो यू शुड हैव लॉट ऑफ स्पेस इन योर हाउस, अकॉर्डिंगली आप साइज डिसाइड करें। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं ना कि स्पेस कम होता है लेकिन डाइनिंग टेबल बहुत बड़े बड़े ले लेते हैं, वो बाद में उनको यूज़ करने में तकलीफ होती है। तो हमेशा मेजरमेंट के हिसाब से लें। ऐसा नहीं है कि हर डाइनिंग टेबल आपके घर में फिट नहीं बैठेगी। सो यू मेक श्योर दैट योर डाइनिंग टेबल इज फिटिंग इन प्रॉपर्ली। नेक्स्ट चले। बिल्कुल सर। कितना प्राइस है इसका? मैं आपको प्राइस बताता हूँ। हाँ श्योर। अब जो प्राइस आप बता रहे हैं वो इन चेयर्स के साथ में है जी सर। चलिए ठीक है। कितने का है ये सर? पूरा कंप्लीट एंटायर सेट जो है 1,65,000। ऑलराइट, 1,65,000 रुपीज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे जी। ये कॉम्पोजिट ऑनिक्स है सर। ये भी कॉम्पोजिट ऑनिक्स है। इसका साइज 6x3 में है। अच्छा। इसमें जो हमने ब्रास वर्क किया है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में किया है जी, क्योंकि वैसे तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें जैसे पैटर्न्स बने हुए होते हैं, आप उस पैटर्न को आप चूज करके आप इसमें फिक्स कर सकते हैं। और इसको करने के बाद जैसे फिर अंडरस्टूड है कि फिर इसमें पॉलिस्टर कोट करना पड़ता है जी। और ये भी बॉक्स वाला पत्थर है। आप इसकी चेयर्स देखेंगे, ये डिज़ाइनर चेयर्स है और बहुत लाइट वेट है, सॉलिड वुड में बनी है। और इसमें इसका प्लस पॉइंट एक ये है कि इसमें हैंडल है। जैसे होता क्या है कि जैसे हम डाइनिंग पे जैसे बेसिकली खाना खा के हैं, छोटे बच्चे हैं घर में, कोई भी हैं, सब्जी में हाथ है, कोई गंदे हाथ है, कपड़े पे लगता है तो कपड़ा एकदम मैला हो जाता है। तो इसका प्लस पॉइंट है कि आप इसको यहाँ से हैंडल से इसको यूज करके इसको आप कैरी कर सकते हैं। ये इसका प्लस पॉइंट है। डन जी। और फैब्रिक हैंडलिंग इजी है थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इसमें ये स्टिचिंग वर्क देखेंगे, ये सारा वर्कमैनशिप आप देखिए बिल्कुल स्ट्रेट है। ये सब हमारी फैक्ट्री में बनता है और सारे कारीगर जो हमारे स्किल्ड होते हैं। ठीक है जी सर। एक चीज़ आपने नोटिस किया कि जितने भी लग्जरी सेगमेंट के डाइनिंग टेबल हैं वो 4 लेग नहीं है, सेंटर बेस होते हैं, क्योंकि सारी की सारी चेयर्स तभी अंदर जा सकती हैं, अदरवाइज वो अटक जाएंगी। एग्जैक्टली सर। ब्यूटीफुल। और इनको ट्राई भी मत करिएगा कि 4 लेग्स में, वरना वो लग्जरी खत्म हो जाएगी। लग्जरीनेस जो होती है उसकी वो थोड़ा कम हो जाता है। राइट। कॉम्पोजिट ऑनिक्स है, इनले भी बहुत स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर। एक बार देख लें, इनले की क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि इनले भी अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्राइस है इसका? इसका सर हमने प्राइस रखा हुआ है 1,20,000। 1,20,000 जी। 1,20,000। 1,20,000 जी। अब है जो नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये है कॉम्पोजिट मार्बल विदाउट इनले, प्योर वाइट। ऐसे बेसिकली ये एक्चुअली 4 लैक्स के ऊपर है। और इसका जो साइज है 6x3.25 का इसका साइज है। और जी जैसे जिनके पास स्पेस कम होता है, जो चाहते हैं कि चेयर सारी जगह स्पेस कम ले, तो ये उन लोगों के लिए है कि इसमें क्या है कि जो इसका स्ट्रक्चर है, जो टेबल है सॉलिड वुड में बनता है। इसमें जो ये बॉर्डर्स, इसके लेग्स, ये सॉलिड वुडन टीक वुड में बना है। और इसमें सारा कार्विंग का काम है। ये सब ये लकड़ है, ये सब सॉलिड वुड है। सेम मैचिंग इसकी, सेम चेयर्स इसकी हमने बनाई है। बिल्कुल जी। बिल्कुल ठीक है। और हमेशा जो चेयर्स की बैकलैग होती हैं वो सपोर्ट के लिए टेपरिंग शेप में होती हैं, स्ट्रेट नहीं होती वो, ताकि वो उसका लोड ले सकें। बिल्कुल, क्योंकि आपका बॉडी लोड लेना होता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। राइट। मुझे आज तक, हम इतने दिन से शूट कर रहे हैं, ये सवाल हमने किसी से नहीं पूछा, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सोफाज में सीटिंग कुशन के नीचे स्प्रिंग का इस्तेमाल होता है या बेल्ट्स का इस्तेमाल होता है, इनके नीचे तो शायद हम लोग प्लाई यूज़ करते हैं। सर एक्चुअली ये ना वो चेयर पे डिपेंड करता है। अच्छा। अब मैं आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा मेरे से। ये डिपेंड करता है चेयर्स के ऊपर। जैसे ये जो चेयर्स हैं, अब आप देखेंगे कि इसकी चेयर्स में ना प्लाई का कोई प्रोविजन नहीं है। अच्छा। इसमें क्या है कि इसमें इलास्टिक बेल्ट है, अच्छा, स्प्रिंग है, उसके ऊपर फिर कुशन है, फिर इसमें फैब्रिक है। ओके जी। तो आप जब आप इसमें बैठेंगे तो आपको इसमें आपको जंप मिलेगा। आप जैसे बैठेंगे तो कुशन थोड़ा से अंदर जाके जैसे बैठता है, आपको जंप मिलेगा। बट जो प्लाई वाली चेयर्स होती हैं वो फिर डिफरेंट स्टाइल की होती हैं। वो जैसे हमने जो पहले देखी है मापा, जो बॉक्स वाली, जो मापा वाली चेयर्स हैं, उसमें वो प्लाई के ऊपर बनता है। अच्छा। लेकिन प्लाई रखने से फिर फोम को हमें दूसरा फोम में जाना पड़ता होगा, क्योंकि अगर आप प्लाई रखेंगे और फोम हल्का होगा तो फिर आपको बहुत देर तक आप बैठ नहीं सकते सर। उसमें उसका भी एक तरीका होता है। जैसे अगर हम किसी प्लाई को यूज़ कर रहे हैं सीट पे, तो हम उसको बीच में से कट कर देते हैं, होलो कर देते हैं। अच्छा। और फिर इसको हम बीच में एक बेल्ट 2-3 स्ट्रिप लगा के फिर उसके ऊपर कुशन रखते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपने दी कि मतलब आपको अगर फ़र्क पता करना है। हमारे बहुत सारे हमारे क्लैप्टर फैमिली मेंबर हैं जो प्राइस को लेके हमेशा कुछ ना कुछ लिखते हैं। जी जी। उनके लिए खासतौर से एक कटवर्क हम कह रहे हैं। विजय जी ने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो आप इकोनॉमी सेक्शन में जिनके प्राइस दिखने में सेम चेयर होगी, वो लोग कहेंगे कि इतनी सस्ती महंगी का जो फ़र्क नहीं पता लोगों को, वो आपको ज्ञान दे दें कि नीचे प्लाई और इसका ये फ़र्क होता है जो आपने अभी एग्जैक्टली सर। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अगला देखते हैं। इसका प्राइस बता दें पहले। सर इसका प्राइस बता देते हैं। ये 6 सीटर का पूरा कंप्लीट सेट हमने 98,000 का रखा हुआ है।
चलिए ठीक है, डन। आज का वीडियो बहुत एजुकेशनल रहा। डाइनिंग टेबल के बारे में इतनी टेक्निकल डिटेल मुझे नहीं लगता वी हैव डन दिस बिफोर, राइट। चलिए, ये अब फैब्रिक से प्ले किया है इसमें। बिल्कुल सर। ये जो चेयर्स हैं आप देखिए, ये भी पूरा 4 लेग्स के ऊपर डिपेंड है टेबल। अच्छा। और इसमें ये बॉक्स वाला टेबल है, मतलब एक्चुअली कैप के साथ है। अच्छा। हाँ, जैसे वो हमने अपने देखा था उसके नीचे बॉक्स से कंप्लीट था, बट ये टॉप के साथ बॉक्स है, मतलब इसके अंदर एक नीश बना हुआ है, उसके अंदर जाके उसको हमने डाल दिया है, प्लेस किया है। हाँ ठीक है। और ये इसमें आप देखेंगे ये सारा ये कट वर्क है, उसमें ओरिएंटल शेप में, जैसे आप थोड़ा शेप इसकी डिफरेंट स्टाइल है, और सॉलिड वुड स्ट्रक्चर। देन चेयर्स भी इसकी सेम मॉडल की है, बटरफ्लाई इसको हम बोलते हैं चेयर्स का। और ये जो ऊपर का क्राउन है, ये बटरफ्लाई, ये भी सॉलिड वुड में है। ठीक है। हाँ, मैं आपसे एक छोटी सी कस्टमर्स के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास कस्टमर्स के फ़ोन बहुत आते हैं, जैसे क्लैपटॉप हमारा वीडियो देख के फ़ोन करते हैं कि सर हमें डाइनिंग टेबल लेना है, आप हमें फ़ोटो भेजिए। हम डाइनिंग का फ़ोटो उनको सारा सब भेजते हैं, बट लेकिन जब वो हमसे प्राइस पूछते हैं, अदरवाइज़ वैसे तो हम सारा वीडियो में हम उनको प्राइस बताते हैं, बट लेकिन वीडियो देखने के बाद फिर जैसे वीडियो और भी चलती है, देखो वीडियो में तो क्या है कि हर तरह का फर्नीचर लोग बना रहे हैं, कोई सस्ता बना रहा है, कोई हल्का बना रहा है, कोई अच्छा फर्नीचर बना रहा है, कोई हमसे भी अच्छा बना रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारा अच्छा है, हमसे भी अच्छा बना रहा है, बट लेकिन हमारा जो फर्नीचर है हम एक अच्छी रेंज में वैल्यू फॉर मनी फर्नीचर बनाते हैं, कस्टमर के बजट के अंदर रहता है और बहुत ड्यूरेबल रहता है, और सॉलिड स्ट्रक्चर होता है। और फोमिंग पार्ट जो हमारा मैंने आपको बताया था, बिल्कुल डेफिनेटली ऐसा होगा कि मतलब आप टफ यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा सर। तो क्या प्रॉब्लम आती है आपको, लोग फोटो भेजते हैं, आप कुछ कह रहे थे शायद। सर प्रॉब्लम ये आती है कि कस्टमर्स बोलते हैं कि सर आपका थोड़ा एक्सपेंसिव है। मैं अभी तो हमने टेक्निकल डिटेल बताई। हाँ, अभी तो हमने बताया कि कॉम्पोजिट ऑनिक्स एंड ऑनिक्स में फर्क क्या होता है। अभी तो हमने देखिए क्विक टिप्स। अब आपने यू हैव टच द रॉन्ग साइड, मतलब नॉट माय रॉन्ग साइड, मेरा जो दिल है ना वो मैं आपको क्विकली बता दूं कि डाइनिंग में अगर कहें सस्ता महंगा कैसे होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपका टेबल का टॉप छोटा हो जाएगा, बिल्कुल सस्ता हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा उसमें बेबलिंग नहीं है, नोजिंग नहीं है, डबल नोज नहीं है, सिंगल नहीं है ना, किसी तरह का डिजाइन वर्क नहीं है। एग्जैक्टली सर। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब कॉम्पोजिट ऑनिक्स है, कब रियल ऑनिक्स है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब उसमें हल्की क्वालिटी का इनले है और कभी डीप इनले है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि टेबल टॉप के ऊपर कितना किस लेवल का प्लास्टिक और लस्टर है ना, पॉलिएस्टर एपॉक्सी कितना डाला है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि सीटिंग में, जैसे आपने अभी बताया, दिस इज गोइंग टू बी द रॉकिंग स्टेटमेंट, पूछता है भारत टाइप हो जाएगा आज ये, है ना। ठीक है सर, अच्छा तो जानना चाहता है भारत की, और बताता हूँ, कंटिन्यू करूंगा इसको अभी मैं। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जिसके ऊपर बैठे हैं वो प्लाई है कि नीचे स्प्रिंग है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे बैंड्स हैं। आपको पता ही नहीं है जो फोमिंग यूज़ हुई है वो 1 महीने चलेगी कि 2 महीने कि 10 महीने। आपको पता ही नहीं चलेगा कि नीचे मापा में अंदर होल किया है कि नहीं किया है। मापा बॉल भी अलग अलग तरह की आती हैं, लेग्स की लाइफ, जॉइंट्स, फिर फैब्रिक। आपको फैब्रिक का पता नहीं चलेगा कि कितने दिन चलेगा जी, क्योंकि डाइनिंग चेयर्स के जितने फैब्रिक होते हैं विजय जी, वो सारे मार्टिनडेल पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि डेली दिन भर में आप एटलीस्ट 3 टाइम्स इन अ डे यू गेट अप एंड यू सिट डाउन ऑन योर टेबल, सॉरी चेयर्स, एंड यू ड्रैग देम आउट, तो आपका हाथ से टच होता है वो जी। तो फैब्रिक की अच्छी क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द गाय हु इज डूइंग द फैब्रिक वर्क। जो अलाइनमेंट है ना प्रॉपर थ्रेड का और धागों का और सुई का और हाथ का जो काम है, वो हर एक के बस की नहीं होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली। फ्रस्ट्रेशन आ गया, मैं बाहर, मुझे खराब लगता है। मतलब हम कोशिश करते हैं, वी ट्राई टू पोर्ट्रे, वी ट्राई टू ब्रिंग आउट गुड थिंग्स, एंड पीपल डोंट रियलाइज दिस। आई एम नॉट सेइंग दैट यू डोंट फॉलो योर बजट। अगर आपके बजट कम है तो यू बाय मारुति 800, अगर 2 मारुति हैज डिसकंटिन्यूड, यू कैन बाय अ चीपर कार, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट डोंट से दैट ऑडी इज बैड। बहुत सर, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। और कस्टमर को सर पता होना चाहिए कि आप जब आप अच्छी चीज़ परचेज कर रहे हैं तो उसको आपको एक अच्छा, उसकी अब मनी भी आपको पे करना पड़ेगा। आई नो, आपको भी मैं स्टंट कर दिया आज मेरा, है बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात बोली सर। आई एम इमोशनल बिकॉज़ आई लव फर्नीचर, मुझे प्यार है इसके लिए। बिल्कुल सर। चलिए ठीक है, मूविंग ऑन टू दिस वन नाउ। दिस इज द वन 4 लेग्ड है ये तो, और इसको सेंटर लेग नहीं किया है। इसमें हमने इसको डुअल टोन के साथ इसको हमने बनाया है। इसमें भी बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, पैटर्न होते हैं, आपको वो हम फाइल से आपको चूज करा देंगे। चलिए ठीक है, डन। आप चाहें तो इसमें ना ट्विस्ट भी कर सकते हैं थोड़ा सा, आप चाहें तो पूरा फुल प्लेन भी करा सकते हैं, पीछे का हिस्सा फ्लोरल कर लीजिए, आगे का हिस्सा प्लेन कर लीजिए, है ना। एग्जैक्टली, ऐसे भी कर सकते हैं आप। डन। क्या प्राइस है इसका? इसका सर ये 6 सीटर का साइज है, 6x3 इसका साइज है, और इसका प्राइस हमने रखा है, इसका हमने 1,20,000। ओके डन, 1,20,000 रुपीज़। डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगला देखें हम। जी, कौन सा दिखाएंगे? ये देखें। ओके, लेकिन
चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, अगला दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। जी सर। ये थोड़ा सा मोर टुवर्ड्स वेस्टर्न टाइप है ना? चलिए बताइए। इसमें भी सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये जो बेस है ये भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है। बेसिकली ये भी मैंने जो डिज़ाइन है ये इंटरनेट से डिज़ाइन मैंने लिया है। अच्छा। और उसको मैंने हमारी फैक्ट्री में एक फर्मा सेट करवा के मैंने इसको बनवाया है। ठीक है। आप देखेंगे इसमें जो विनियर है ये सारा मापाबल विनियर, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है नॉर्टन MDF, दिस इज सॉलिड प्लाईबोर्ड। अच्छा। यस सर। और इसमें हमने सेंटर में एक लुक देने के लिए हमने एक SS की स्ट्रिप ऐड कर दी है, जिससे कि थोड़ा लुक बढ़ जाता है, रिचनेस आ जाती है। और वही सेम इसमें कंपोजिट ऑनिक्स हमने इसमें दे दिया है। इसमें ब्रास का वर्क विद पॉलिस्टर कोट है। चेयर्स जो है इसकी डुअल टोन के साथ है, जैसे बैक साइड में हमने लेदराइट लगा दिया है और विद स्टड्स के साथ। और जो फ्रंट है इसका ये प्लेन स्वेट्स है, फैब्रिक है। चलिए ठीक है। आप इसमें देखेंगे जनरली क्या होता है कि लोग इसमें सीट्स में सिर्फ 2 इंच का कुशन यूज करते हैं। वो कुशन भी क्या है, फोम होती है। जो हम बैक में यूज करते हैं वो सीट में यूज कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं कि जैसे 2 इंची का फोम लगा के फिर उसके ऊपर 1 इंची के लेयर लगा देते हैं। तो फिर उसमें उससे क्या है कि उसके चेयर की लाइफ जो है वो सिर्फ 2-2.5 साल से ज़्यादा की लाइफ नहीं होती। और हम आपको पूरा 4 इंच का कुशन लगा के देंगे। हम आपको गारंटीड फर्नीचर देते हैं और हम आपको रिटर्न में आपको गारंटी पूरा कार्ड बना के देंगे कि हम आपको इतनी साल की आपको फर्नीचर की गारंटी देंगे। 3 तरह के अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। एक वो होता है जो स्कूल की बेंच पे आप बैठते हैं। हाँ जी। लोहे लकड़ी की होती है। जी जी। दूसरा अनुभव होता है जब स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में आप ट्रैवल करते हैं, तो वो एक अनुभव किया है आपने कभी? हाँ बिल्कुल किया है, बिल्कुल सर। ओके। आप लग्जरी सेगमेंट के सोफास पे बैठते हैं। जी जी। अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट के सोफास पे बैठते हैं। 4 या 5 तरह के अनुभव हमने बात कर लिया। सेम डाइनिंग चेयर्स में भी अनुभव होता है। जी जी। तो ये चारों अनुभव समझ गए अब आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दीज आर द काइंड ऑफ 4 experiences you will a person may go through while using a or seating space. जब भी आप कहीं बैठते हैं, whenever you are sitting somewhere, you may experience these 4 experiences. तो ये this is the difference. बिल्कुल सर। यही कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल सर। ओके। तो स्कूल बेंच पे नहीं बिठाना है बिकॉज यू वांट लग्जरी। लग्जरियस में बिठाना है। हमने जैसे कस्टमर को वॉल्वो बस में जैसे सीटिंग कंफर्टेबल होती है उस टाइप से हमने इसमें सेटिंग कर दिया है। एग्जैक्टली सेम अप्लाइज इन कार ऑल्सो। मतलब जो हाई एंड कार्स होती हैं उनकी सीटिंग जो है उस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है। एग्जैक्टली सर, वैसे ही है ये। और ना ये कहते हैं कि इट्स लाइक दिस इज़ द ओनली प्लेस डाइनिंग जो है जहाँ पे फुल फैमिली सब लोग साथ में बैठते हैं और आप नहीं चाहते कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई डिस्कम्फर्ट हो। बिल्कुल। और इसीलिए फाइन डाइन अलग होता है और नॉर्मल रेस्टोरेंट्स अलग होते हैं ना। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ, बट इसका प्राइस बता दें। इसका सर हमने प्राइस ये 6 सीटर है, इसका प्राइस हमने रखा है 1,20,000। ओके चलिए ठीक है डन। अब हम चलते हैं उस तरफ कुछ और पीसेस देखेंगे। बिल्कुल सर। अब ये वाला बताते हैं हमारे व्यूअर्स को। ये स्लीक एंड स्मार्ट है जी। क्या इसका टॉप है? सर ये वाला भी कंपोजिट ऑनिक्स है, बट ये थोड़ा इकोनॉमिकल रेंज में आ जाता है। अच्छा। जैसे जो ऑनिक्स जो हम आपको कंपोजिट दिखा रहे थे वो थोड़ा इससे प्रीमियम में होता है, ये थोड़ा लो सेगमेंट में आ जाता है। ठीक है। बट ये भी इनले वर्क के साथ है। अगर आप इसमें चाहते हैं, इसमें भी 2 शेड अवेलेबल है। जैसे ये थोड़ा क्रीमी टोन पे आता है, इसमें वाइट टोन में भी मिल जाएगा। और इसमें आप पॉलिस्टर कोट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। इसकी लाइफ उसमें सेम है। ऐसा नहीं है कि उसकी और इसकी दोनों की लाइफ में फ़र्क है, बट थोड़ा सा फील में आपको फ़र्क आएगा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह से टेबल्स के मेजरमेंट एंड स्केल्स चेंज हो रहे हैं, ग्रेड्स चेंज हो रहे हैं, मैं देख रहा हूँ चेयर्स में भी फ़र्क आ रहा है। जी बिल्कुल। ये एक तरह का बैलेंस होता है। हाँ, जितनी आपकी एक्सपेंसिव आपकी एक्सक्लूसिव टेबल है उतनी एक्सक्लूसिव चेयर्स होने चाहिए। बिल्कुल एग्जैक्टली सर। क्या प्राइस है इसका? सर इसका हमने प्राइस रखा हुआ 80,000 ओनली। चलिए ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ एंड I'll give very honest opinion about this. Not my favorite top. मेरे को ग्लास के टॉप विद डिजिटल प्रिंट आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ, बट सम पीपल लाइक इट, है ना? कुछ लोगों को पसंद आते हैं ये। बिल्कुल सर। ओके बिल्कुल सर। ये इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि देखो सर सबका अपना अपना एक अलग बजट होता है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है सर। तो ये जो चीज़ है ये पॉकेट फ्रेंडली एंड बजट फ्रेंडली होता है कि ग्लास टॉप जैसे किसी का मार्बल पे बजट नहीं है तो ग्लास टॉप, इसमें भी जैसे ग्लास टॉप में आजकल तो एक से एक पैटर्न्स आ रहे हैं। अगर आप कोई चाहते हैं कि कस्टमर की मार्बल के अंदर मतलब ग्लास के अंदर ही इनको मार्बल का लुक मिल जाए, तो वो भी हम सेम हो जाता है। जैसे आपको अगर ऑनेक्स का फील चाहिए, इसको एक काम प्लेन भी रख सकते हैं, ये कलर आप इसको प्लेन भी कर सकते हैं। इसमें 400 सीट्स अवेलेबल है सर। Oh, that is fine. तो वो लोग जो ग्लास की तरफ प्रेफर कर रहे हैं जिनके बजट कम है उनको वो मार्बल करा लें। सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें आप ऑनेक्स मार्बल, इसमें आप इटालियन मार्बल, कोई भी इसमें आप थीम बनवा सकते हैं क्योंकि इसमें फिल्म होती है नीचे। और ये ग्लास की थिकनेस जो होती है वो 12 mm की होती है, 12 mm, आधा इंच मोटा, और एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास होता है सर। चलिए ठीक है। क्या प्राइस रेंज है इसका? ये सर सॉलिड वुड में है, 4 लेग्स के साथ है। इसकी चेयर्स भी हैंडल वाली है और इसका हमने जो प्राइस रखा है 74,000 ओनली। चलिए ठीक है डन।
अगला देखते हैं अभी हम। जी सर। ये जैसे देख रहे हैं, ये भी एक डिजिटल प्रिंट है जी सर। ग्लास का। बिल्कुल सर। ओके, ये क्या रेंज में होगा सर? ये भी लो सेगमेंट में है। ये बेसिकली 5x3 का इसका साइज है। ये 4 चेयर्स एंड 1 बेंच। ये कितने का होगा? ये वाला 58,000 की रेंज में हमने बनाया है। चलिए ठीक है, विल चेक आउट दिस वन। ये इकोनॉमी सेगमेंट में नहीं है, ये तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होगा। अपर प्रीमियम में आ सेगमेंट जाता में, है सर। premium अपर में। सेगमेंट ये में क्या प्राइस रेंज में? मैं आपको सर दिखा देता हूँ। इसका हम नीचे से पहले बेस से स्टार्ट करेंगे। जो इसका नीचे का बेस है, इसमें सारा ब्लैक जेब्रानो विनियर लगा हुआ है और अंदर जो है इसमें हेक्सागन शेप है और उसके अंदर एक एसएस की सीट बैंड है। आप देखेंगे मल्टीपल हाँ, इसमें मल्टीपल एक लेयर्स दिख रही है और इसमें गोल्डन एंड ब्लैक दोनों का कॉम्बिनेशन में इसमें लुक दिया है, जिससे कि इसकी रिचनेस बढ़ जाए। और फैब्रिक भी फैब्रिक इसमें थोड़ा सा हमने डिफरेंट लगाया सर, क्योंकि ये जो फैब्रिक है, क्योंकि हमारा तो सर अलग अलग कंपनियों से टाई अप है। जैसे दिल्ली के नंबर 1 शोरूम में ड्रीम्स फर्निशिंग है, निर्मल फर्निशिंग है, तलवार है, श्रेया है। ये बड़े बड़े जो शोरूम्स होते हैं, इनसे हमारा टाई अप होता है। तो हम उन्हीं से यही सब फैब्रिक्स, हमारे रोल्स आते हैं। तो हम जो बेटर जो कस्टमर की डिमांड होती है, जो टेस्ट है, हम उसी को परचेज कर लेते हैं। चलिए, तो हम इसमें जो हमने फैब्रिक यूज़ किया है, ये सारा फर वाला फैब्रिक है। आप देखेंगे उसका, आप इसको क्लोजअप दिखाइए। ये फर वाला है जी। यस। एक इसमें फर का इम्पैक्ट है, फर नहीं है पर हाँ, फर जैसे मतलब फर जैसे इम्पैक्ट है इसके अंदर। इसको हम टाइगर प्रिंट भी बोल सकते हैं। बिल्कुल, रोबैतो कोवाली टाइप का है जी ये। जी जी, क्या प्राइस रेंज है इसका? इसका सर ये हमने इसको प्राइस जो रखा है, ये वाला 155, 1,50,000 जी। ओके। अब कुछ लोग इसके ऊपर भी सोच रहे होंगे कि लिटिल ऑन द हायर साइड, सो यू नो द रीजन, बिकॉज दिस फैब्रिक बिलोंग्स टू द डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर। इसमें फर का इफेक्ट है, तो फैब्रिक भी इसमें थोड़ा सा महंगा लगा हुआ है। बिल्कुल एंड ऑफ कोर्स टॉप तो है। बिल्कुल। विल गो टू दिस वन नाउ। ये वाला दिखा दें सर। ये वाला जो हमने सेट रखा हुआ है, क्योंकि अभी तक जो हमने दिखाया आपको ऑनेक्स एंड कंपोजिट दिखाया है, ये इटालियन में आ गया। ये डायना है? ये सर ओटोन मार्बल है। ओटोन, सॉरी पर्लेटो। और पर्लेटो है। ओके। और ये भी बॉक्स के साथ है। इसका जो नीचे का जो बेस है, थोड़ा मतलब स्लीक एंड अच्छा, वो इटालियन स्टाइल का है। स्टाइलिन स्टाइल है। इसमें चेयर्स आपकी सारी अंदर चली जाती हैं। ठीक है। और इसकी जो ये वाली जो चेयर्स है, आप देखेंगे चारों चेयर्स में और लेग्स में एंड स्टील कैप है। और इसमें थोड़ा स्टिचिंग वर्क हमने दे दिया है, ये वाला, ये भी। अच्छा, बेसिकली ये चेयर्स भी जो है, ये भी हमने इंटरनेट से इसका डिज़ाइन लेके हमने इसको बनाया है। चलिए ठीक है जी सर। क्या प्राइस रेंज है इसका? ये सर कंप्लीट सेट हमने 92,000 का रखा है, ओके 6 सीटर का। चलिए, विल गो टू द नेक्स्ट वन नाउ। जो लास्ट में जो है ये ग्लास का, ये क्या रेंज में होगा? सर ये 4 सीटर है। ये 4 सीटर जैसे इसका साइज है 4x3 का, 4 चेयर्स एंड PU पॉलिश में है और सॉलिड वुड में है, प्रिंटेड इसमें ग्लास लगा हुआ है। ओके। तो ये 38,500 का सेट है, मतलब 4 सीटर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक और है हमारे पास, जो कि मुझे लगता है काफ़ी पॉपुलर रहा होगा उन लोगों के लिए जो हल्की चेयर चाहते हैं। जी राइट, लाइट वेट होती है। हाँ, लाइट वेटेड चेयर्स हैं ये। जी बताइए। ये सर, ये जैसे डाइनिंग टेबल है, ये वाला मेरा जो सेट है, ये बेसिकली 4 लेग्स के साथ है और सॉलिड बेस इसका बना हुआ है, सॉलिड टीक वुड में और PU पॉलिश के साथ में है। और इसमें कुशनिंग में जो फैब्रिक है, वो आप चूज़ करके आप चेंज करके करवा सकते हैं। इसमें स्टोन जो है, ये हनी ओनिक्स है। अच्छा, हाँ, कंपोजिट हनी ओनिक्स। क्या प्राइस रेंज में है ये इकोनॉमिकल रेंज में है सर, 70,000 का पूरा कंप्लीट सेट है। 70,000। ओके, 70,000। जी। ऑलराइट, डन। सो दिस इज द एंड ऑफ इट। एंड मेरे पास 2 सवाल हैं क्विकली। एक तो मेटल बेस आजकल बहुत चल रहा है, लॉट ऑफ पीपल लुक फॉर मेटल बेस डाइनिंग सेट्स। डू वी हैव और वी गेट इट मेड? सर वो सर हम मेड टू ऑर्डर बनाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम मेटल के बेस जब हम बना के रख सकते हैं, बट लेकिन थोड़ा सा उसका प्राइस जो है थोड़ा हायर पर चले जाता है, क्योंकि हम इम्पोर्टेड में डील नहीं करते हैं, हम इंडियन में डील करते हैं। अच्छा। तो अगर हम इंडियन में अगर उसको हम मेड करते हैं, तो फिर वो PVD कोटिंग के साथ होता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। बट वो हम मेड टू ऑर्डर करते हैं। चलिए, ऐसा नहीं है हम नहीं बनाते, हम हर तरह के मॉडल्स बनाते हैं, वो मेड टू ऑर्डर बनेगा। दूसरा सवाल मेरा ये था कि काफ़ी सारे लोगों की शिकायत होती है कि उनके फ्लोर पे डाइनिंग चेयर्स और कभी कभी टेबल भी, ये बिकॉज ऑफ द फ्लोर वो अलाइनमेंट नहीं होता, वो थोड़ा आगे पीछे छोटा मेचा, वो मे बी बिकॉज ऑफ द मेशंस प्रॉब्लम, उनकी टेक्निकल प्रॉब्लम फ्लोर की ज़्यादा होती है। आपके एंड से तो आप लेवल करके देते होंगे। बिल्कुल सर। लेकिन उनके टेबल चेयर्स जो हैं
समटाइम्स दे डांस, जी। तो उसका कोई सोल्यूशन हम देते हैं? बिल्कुल सर, सोल्यूशन देते हैं। अगर इसमें होता क्या है कि जैसे चेयर्स के नीचे हम प्लास्टिक के वफर्स लगाते हैं। अच्छा। तो वो प्लास्टिक के वफर्स जैसे हमने मान लीजिए हमने डाइनिंग टेबल की चेयर्स को अगर हमने 2 साल या 3 साल यूज़ कर लिया, तो हम यूज़ करने के थोड़ा सा प्लास्टिक थोड़ा सा घिस जाता है नीचे से, तो वो अनबैलेंस हो जाता है, चांस होते हैं अनबैलेंस होने के। बट अगर वो ऐसा होता है तो फिर उसकी वो बफर्स जो है दोबारा से चेंज करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं। अच्छा, नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे बैलेंस्ड है लेकिन मेरे फ्लोर में प्रॉब्लम है और वो बैलेंस नहीं बन रहा है वहाँ, जी। तो मैं वो बफर को खोल के बड़ा ऊपर नीचे छोटा ऊपर नीचे कर सकते हैं, एडजस्टेबल होता है। बिल्कुल बिल्कुल एडजस्टेबल। हम इसके साथ में वॉशर देते हैं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है कहीं पे, जैसे हम दिल्ली से बाहर हम डिलीवर कर रहे हैं, तो साथ में हम वॉफर के साथ वॉशर देते हैं। तो अगर किसी उसमें थोड़ा अनबैलेंस हो रहा है तो वो वॉशर के साथ लगा के आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। चलिए, आई थिंक वी आर डन। आपको भी कॉल आ रही है, जब तक आप कॉल उठाते रहिए। हमारे पास कुछ क्रिएटिव आइडिया थे, वो शेयर करें हमारे व्यूअर्स को कि जब भी आप डाइनिंग खरीद रहे हैं, डाइनिंग सेट्स खरीद रहे हैं, तो प्रॉपर मेजरमेंट लें, आपके स्पेस के हिसाब से लें, बहुत बड़ी या बहुत छोटी ना लें। आप अपने थीम को मैच कर लें, अपने बजट को फॉलो कर लें, और जितना आप ऑनेक्स की तरफ जाएंगे उतना वो महंगी होती जाएगी। अगर आप छोटे स्पेस में ले रहे हैं तो छोटे चेयर्स ले सकते हैं आप, बड़े स्पेस में तो बड़ी चेयर्स ले सकते हैं आप। अगर आप स्मार्ट लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो स्लीक लुक्स ले लें। और अगर आप ट्रेडिशनल होम बना रहे हैं तो आपके पास कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जो ट्रेडिशनल इंडियन होम्स में भी अच्छे दिखाई देंगे। और हैंडल विद केयर, कीप देम क्लीन। अक्सर रेगुलर बेसिस पे अपनी डाइनिंग चेयर्स को क्लीन करते रहें तो वो अच्छा चलेंगे। एंड डाइनिंग चेयर, डाइनिंग टेबल, दे आर द फर्नीचर यूनिट्स हैंडल विद लव एंड केयर। लॉट ऑफ पीपल डोंट यूज़ इट विद प्रॉपर केयर, स्पेशली किड्स। सो वो जल्दी जो है उनकी हालत ख़राब होने के चांसेस होते हैं। बिल्कुल सर। नो मैटर हाउ, कितना भी अच्छे से अच्छी चीज़ हो, अगर आप उसकी हैंडलिंग प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा दिन दिक्कत दे सकता है आपको। बिल्कुल थोड़े दिन बाद, तो वो थोड़ा ध्यान रखें। राइट सर? It's All these products are available for pan India delivery, GST and packaging charges separate. Extra. Extra होगा? जी सर। Thank you very much. Take care. थैंक यू सर।